हेलो दोस्तों, ये है हमारा 18,500 रुपीज़ का लैपटॉप जो कि मैंने आज से करीब 3-3.5 महीने पहले एक वीडियो अपलोड करी थी। ये वही लैपटॉप है, लेकिन इसमें से मैंने इसकी हार्ड ड्राइव निकाल कर, ये 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव थी, उसकी जगह पे ये सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा दी। तो इस हार्ड ड्राइव को इस सॉलिड स्टेट ड्राइव से रिप्लेस करने पे कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है, ये देखते हैं हम इस वीडियो में। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको पहले अपने विंडोज़ पार्टीशन को इस हार्ड ड्राइव से अपने सॉलिड स्टेट ड्राइव पे कॉपी करना पड़ेगा। उसको कॉपी करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो कि मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पर आपको इसके स्टेप्स भी मिल जाएंगे जो कि बहुत ही क्लियरली रिटन है। अगर हम उस सॉफ्टवेयर को चलाएं, आप देख सकते हैं ऑलरेडी सिस्टम कितना रिस्पॉन्सिव है पहले के कंपेरिजन में। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, पॉपअप को हटा के अब हम राइट क्लिक इस पर क्लिक करेंगे। नीचे ऑप्शन है सिस्टम क्लोन, एक बार हम सिस्टम क्लोन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने सारे पार्टीशंस दिख जाएंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा और से कर दूँ, मे बी विजिबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेहद सिंपल प्रोसेस है। इसमें आपको अपने सारा जो हार्ड ड्राइव का डेटा है जो इसमें बिल्ट इन है वो इसमें ऑलरेडी दिख जाएगा। जो आप इसमें SSD प्लग इन करेंगे उसको आपको इसमें टारगेट ड्राइव की तरह देना पड़ेगा। एक बार वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो करीब 45 मिनट्स लगेंगे आपको पूरा डेटा ट्रांसफ़र करने में। 45 मिनट्स से 60 मिनट्स तक लग सकते हैं। मेरे पास करीब 70 GB डेटा था, 70 GB डेटा मेरी हार्ड ड्राइव में जो कि मेरी सॉलिड स्टेट ड्राइव में ट्रांसफ़र होना था। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया ये इनक्लोजर। ये एक SATA टू USB इनक्लोजर है। ये ओरिको ब्रांड का है और ये अमेज़ॉन पे अगर सेल पे आप लेंगे तो आपको करीब 500 से 600 के अंदर मिल जाना चाहिए। सेल पे इससे सस्ता मिलता है। और जो हार्ड ड्राइव को मैंने SSD से रिप्लेस किया है वो वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन है। मेरे पास ऐसी 2 SSDs हैं। इस SSD को मैं अपने मैक में यूज़ करता हूँ विंडोज़ चलाने के लिए, और ऐसी ही एग्जैक्ट सेम SSD 120 GB वाली मैंने इस लैपटॉप में इंस्टॉल कर दी है हार्ड ड्राइव निकाल के। तो देखते हैं इस SSD की परफॉर्मेंस उस हार्ड ड्राइव कंपेरिजन में कैसी है। सबसे पहले एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि गूगल क्रोम कितनी तेज़ी से खुल सकता है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, गूगल क्रोम पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इंस्टेंटली खुल रहा है। अगर मैं एज खोलूँ, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली खुल रहा है। इसके अलावा विंडोज स्टोर खोल के देखते हैं, इंस्टेंट। सेटिंग्स में जाते हैं, इंस्टेंट। कोई भी चीज़ जो इससे पहले बहुत धीमे लोड होती थी, कोई भी चीज़ जो इससे पहले बहुत धीमे धीमे लोड होती थी या जिसमें लोड होने में बहुत टाइम लगता था, वो अब बहुत आराम से चलेगी। एकदम स्नैपी सिस्टम हो चुका है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये प्रोसेसिंग पावर बढ़ा रहा है, बट ये स्नैपीनेस ज़रूर बढ़ाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो इसका रियल बॉटलनेक था इस लैपटॉप का, वो था इसकी हार्ड ड्राइव में। अगर आपने कभी ध्यान से सुना हो तो इसकी हार्ड ड्राइव हमेशा क्लिक क्लिक करती रहती थी। तो इसका मतलब ही यही था कि इसकी हार्ड ड्राइव की रीड राइट स्पीड उतनी तेज़ नहीं थी या फिर रैंडम एक्सेस टाइम उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था। तो इसलिए मैंने इसको रिप्लेस करके एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची, और मेरा बेसिक कंक्लूजन यही है कि इसको सिंपल SSD से रिप्लेस करने से 120 GB की SSD भी चलेगी। उसको रिप्लेस आप अपनी हार्ड ड्राइव से SSD में रिप्लेस कर लीजिए, और ये लैपटॉप बेसिकली 18,500 की जगह जो मुझे बिग बिलियन डे की रेट पे मिला था, अगर आप उसमें SSD का 1600 रुपीज़ और जोड़ दें, 1600 रुपये, वो प्राइस भी फ्लक्चुएट करती रहती है। 1600 रुपये आपको सेल में मिलेगा और आमतौर पे 2000 रुपये से लेके 2100 रुपये तक जाती है ये वाली वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन SSD।
ये 2000 से 2100 तक नॉर्मल प्राइस में रहेगी और 1600-1700 में आपको सेल में मिल जाएगी। और ये मेरी ट्रस्टेड SSD है, ऐसे मेरे पास 2 हैं और ये अभी तक फेल नहीं हुई है और ये बेहद तेज़ है। ये इतनी तेज़ है कि इनफैक्ट मैं मैक में इसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तरह ना यूज़ करके एक्सटर्नल विंडोज़ की हार्ड ड्राइव की तरह यूज़ करता हूँ, जिसकी एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड करी है। इसको मैंने अनप्लग कर दिया था और विंडोज़ क्रैश कर गया था। तो ये इतनी तेज़ है कि मैं इसको सिंपली विंडोज़ को सिंपली एक एक्सटर्नल SSD से चला सकता हूँ और वो तब भी काफ़ी स्नैपी रहता है। लेकिन वापस इसी लैपटॉप पे आते हैं, देखते हैं इसको शट डाउन करके वापस स्टार्ट करने में कितना टाइम लगता है। तो मैं जाता हूँ, इसको शट डाउन करता हूँ। लैपटॉप शट डाउन हो चुका है। अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, देखते हैं ऑन होने में कितना टाइम लगता है। आसूस का बायोस स्लाइटली धीमा है, लेकिन उसके बाद SSD की वजह से तुरंत बूट होता है। देखिए बूट लगातार हो रहा है, मैंने छुआ भी नहीं है। मुश्किल से 15 सेकेंड लगे होंगे इसको बूट होके मेरे डेस्कटॉप तक आने में, और इसमें कुछ भी मतलब स्लो डाउन नहीं दिख रहा है मुझे। गेमिंग की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली वैसी की वैसी ही रहेगी, क्योंकि गेमिंग आपकी हार्ड ड्राइव पे या SSD पे डिपेंड नहीं करती है। गेमिंग डिपेंड करता है आपके कंप्यूटिंग पावर पे, CPU पे और GPU की पावर पे और रैम पर। रैम इसमें अपग्रेड नहीं हो सकती। जब मैंने खोल के देखा तो मुझे पता चला कि इसका एक सिंपल सा मदरबोर्ड है, जिसमें बेसिकली सब कुछ सोल्डर्ड ही दिख रहा था मुझे। केवल हार्ड ड्राइव का पार्ट डिफरेंट है। हार्ड ड्राइव बे में हार्ड ड्राइव को एक SSD से रिप्लेस करना बेहद सिंपल है। इसको ओपन करने का जो टीयर डाउन वीडियो है वो मैं लिंक में दे दूंगा। वो टीयर डाउन वीडियो बहुत ही अच्छा है, उसी को देख के मैंने इसको खोला। इसका जो अपर पार्ट है, ये कीबोर्ड वाला पैनल, ये पार्ट पूरा खुल जाता है। इसके नीचे स्क्रूज लगे हुए हैं। एक बार आप इसको खोल देंगे तो आपको इसके टच पैड और कीबोर्ड के इंटरफेस को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बिल्कुल छूना नहीं है। एक बार अपने हाथ से किसी मेटल के ऑब्जेक्ट को टच कर लीजिए ताकि स्टैटिक गायब हो जाए, नहीं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ESD से एक बार डिस्चार्ज हो गया तो फिर आपका लैपटॉप बेसिकली प्रॉब्लम में आ सकता है। तो एक बार आपने अपनी हार्ड ड्राइव रिप्लेस कर दी SSD से, उसके बाद ये बेहद तेज़ चलने लगता है। अगर हम इसमें जाएं और स्पेसिफिकेशंस चेक करें, देखिए कितना तेज चल रहा है। अब अगर मैं इसमें तुरंत ये लैपटॉप अब उड़ रहा है। जो इकलौता डाउन साइड है वो ये है कि अब इसमें 1 टेराबाइट की जगह यानी करीब 1000 GB की जगह केवल 120 GB आपको मिलेगा यूजेबल स्पेस। लेकिन उसकी अपोजिट साइड भी है। उसकी अपोजिट साइड ये है कि आपको अब ये 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव मिल गई है और आपके पास ये इनक्लोजर है। आप सिंपली इस इनक्लोजर में ये हार्ड ड्राइव को प्लग कर दीजिए और ये एक्सटर्नल USB 3 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव आपकी बन जाएगी। तो आप इसको किसी भी एक्सटर्नल USB हार्ड ड्राइव की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास एक मास एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बन गई है और एक फास्ट इंटरनल स्टोरेज डिवाइस मिल गई है। तो ये फ़ायदा है SSD अपनी हार्ड ड्राइव को SSD से रिप्लेस करने का। मैंने इसमें अभी विंडोज़ को क्लीन इंस्टॉल नहीं किया है, इसलिए आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें, जैसे ASUS का एक स्प्लेंडिड नाम का कोई सॉफ्टवेयर है जो कि जल्दी अनइंस्टॉल नहीं होता है। मैंने इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं करे, सिंपली विंडोज़ को क्लोन कर दिया है। अगेन क्लोनिंग प्रोसेस का पूरा डिस्क्रिप्शन बेहद सिंपल है और वो मैं लिंक में दे दूँगा, सॉफ्टवेयर की लिंक दे दूँगा। इसको इंस्टॉल करना सिंपल है। प्रोसेस में करीब 60 मिनट्स से 45 से 60 मिनट्स लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके पास कितना डेटा है। हार्ड ड्राइव का सारा डेटा क्लोन हो जाएगा। आपकी सारी फाइल्स, आपकी सारी सेटिंग्स, सारी प्रोफाइल्स, यूज़र प्रोफाइल्स हैं, सब कुछ एग्जैक्ट एज इट इज़ डिट्टो कॉपी हो गया है SSD में। मैंने सिंपली इसको खोला, हार्ड ड्राइव रिप्लेस कर दी और कुछ नहीं किया है। और इसको करना बेहद सिंपल है, इसको आप घर पे कर सकते हैं। मैंने इसको खोलने के लिए एक सिंपल फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया था जो प्लस शेप में होता है,
और इसमें जो चेंज मैं बताना चाहता हूँ SSD लगाने के बाद, वो ये होगा कि आप अपनी पावर सेटिंग्स में जाके अगर आप इसको लोएस्ट पावर मोड पर भी ले आएँ, यानी लो परफॉर्मेंस मोड पे, तो भी ये बेहद तेज़ चलता है। चाहे आप हाई परफॉर्मेंस मोड पे रखें, चाहे आप लो पे रखें, काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्नैपी परफॉर्मेंस दे रहा है। क्रोम के कई टैब्स खुल जाते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया। अगर आपको VLC चेक करना है तो मैं VLC खोल के देखता हूँ। VLC 1 सेकंड के अंदर खुला। ओपन ऑफिस चला के देखते हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि इसमें MS ऑफिस नहीं पड़ा है, तो मैंने उनको सजेशन दिया है ओपन ऑफिस का, लिब्रे ऑफिस का, और गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स और गूगल शीट्स का। ये सब फ्री हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब यूज़ कर सकते हैं आप। अगर मैं ओपन ऑफिस को खोल के देखूं, नियरली 2 सेकेंड्स, 1 से 2 सेकेंड्स लगे इसको खुलने में। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो जल्दी लोड ना हो पाए, इंक्लूडिंग विंडोज़। तो जो सेटिंग मैं आपको मॉडिफाई करने के लिए रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आप जाएंगे विंडोज़ में, आप टाइप कर सकते हैं क्लोजिंग द लिड। आपने जैसे ही टाइप किया क्लोजिंग, ऑटोमेटिकली आ जाएगा चेंज व्हाट क्लोजिंग द लिड डज। इसके बाद आपको सिंपली एक सेटिंग दिखेगी जिसमें लिखा होगा, अगर आपको दिख रहा हो, इसमें आपको एक सेटिंग मिलेगी जिसमें लिखा होगा व्हेन आई क्लोज द लिड। जहाँ पे लिखा है व्हेन आई क्लोज द लिड, उसमें आप हाइबरनेट पे दोनों जगह, ऑन बैटरी और प्लग्ड इन दोनों जगह हाइबरनेट पे ले आइए। अगर हाइबरनेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा चेंज सेटिंग्स दैट आर करेंटली अनअवेलेबल। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नीचे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, हाइबरनेट, लॉक, स्लीप और फास्ट स्टार्टर। तो हम हाइबरनेट को चूज़ करेंगे जब आप लिड को क्लोज करेंगे, यानी ना शट डाउन किए, बिना कुछ भी किए, सिंपली आप ऐसे लिड को क्लोज कर देंगे तो आप कंप्यूटर हाइबरनेट मोड में चला जाएगा। यानी जो भी कंटेंट आपके रैम में है वो एज इट इज़ उठा के सॉलिड स्टेट ड्राइव में, जो कि पहले हार्ड ड्राइव लगी थी, अब आपने सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा दी है तो उसमें तुरंत कॉपी हो जाएगा। ये प्रोसेस मैक्स में यूज़ होता है, मैकबुक्स में। ये पीछे जो मेरा मेन कंप्यूटर रखा हुआ है इसमें यही प्रोसेस यूज़ होता है। तो अगर आपके पास एक मैक है तो आप बिना कुछ भी किए सिंपली उसको बंद कर सकते हैं और वो बेसिकली हाइब्रिड स्लीप में चला जाता है। कुछ टाइम के लिए उसमें डेटा रैम में भी रहता है और रैम से वो अपनी SSD में भी कॉपी कर लेता है। तो यही प्रोसेस यहाँ पर भी हो जाएगा। अब आप इसको जैसे ही बंद करेंगे रैम से डेटा SSD में चला जाएगा, और क्योंकि SSD एक्चुअली पावर बहुत कम लेती है और उसका स्टार्टअप टाइम बहुत तेज़ है, तो आपको इसको शट डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली आप इसको हाइबरनेट पे डाल दीजिए। एक सेटिंग ऊपर लिखी है व्हेन आई प्रेस द स्लीप बटन, तो उसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे एक स्लीप बटन दिया हुआ है, ये F1 है, तो फंक्शन की और F1 दबा के आप अपने लैपटॉप को स्लीप में डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं डू नथिंग, या फिर आप स्लीप भी कर सकते हैं। टॉप की जो सेटिंग है व्हेन आई प्रेस द पावर बटन, जब भी आप पावर बटन दबाना गलती से दबा देंगे तो इसमें हर एक सेटिंग ऐसी होती है कि या तो आपका लैपटॉप स्लीप मोड में चला जाएगा, या हाइबरनेट में चला जाएगा, या शट डाउन हो जाएगा। मैक्स में ये है कि आप पावर बटन गलती से भी दबा दें, कई बार भी गलती से दबा दें, तो भी लैपटॉप शट डाउन नहीं होता। तो ये मुझसे गलतियाँ हुई हैं कि मैं टाइप कर रहा हूँ और गलती से हाथ 2-3 बार पावर बटन पर चला गया। मुझे लगा कि वो डिलीट की है, लेकिन डिलीट की के जस्ट ऊपर पावर बटन है। तो पावर बटन कुछ नहीं करता मैक में, इसीलिए मैंने इस लैपटॉप में व्हेन आई प्रेस द पावर बटन को कर दिया है डू नथिंग, ऑन बैटरी पे भी और प्लग्ड इन में भी। जब डू नथिंग आप करते हैं तो पावर बटन को दबाने से एक्चुअली कुछ नहीं होगा। फ़ायदा इससे ये है कि अगर आप टाइप कर रहे हैं, सपोज आपने ये नंबर जो कीपैड दिया हुआ है, न्यूमेरिक कीपैड, आप इस पे लगातार नंबर्स टाइप कर रहे हैं और आप माइनस की जगह पे गलती से लगातार पावर बटन दबाए जा रहे हैं,
तो ये लैपटॉप ऑफ नहीं होगा। तो ये फ़ायदे हैं इसके। अब अगर मैं इसको सिंपली ऐसे ही बंद कर दूं, ये डेटा इसके SSD में चला जाएगा। SSD में जो डेटा है वो इतनी तेज़ी से सेव होता है कि ये तुरंत बेसिकली लो पावर मोड में चला जाएगा। आप इसको आराम से 1-2 दिन छोड़ सकते हैं। अगर मैं इसको खोलूं, ठीक, अब इसको ऑन करते हैं। पावर बटन दबाया, लोड हो गया। ये मेरा यूज़र है, जहाँ पे था वहीं पे आ गया। और इसमें कितना टाइम लगा? मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर। डिपेंड करता है थोड़ा बहुत बायोस, कभी कभी आसूस का हल्का फुल्का टाइम ज़्यादा ले सकता है, लेकिन इस SSD की वजह से ये लैपटॉप बेहद तेज़ चलने लगा है। तो मेरी फुल रिकमेंडेशन है वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन की। ये चीपेस्ट और मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में बेस्ट SSD है, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है। और मेरे पास क्योंकि ऐसी 2 SSDs हैं जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो कि फेल नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लैपटॉप के लिए इस 18,500 या अंडर 20 के लैपटॉप वाले रेंज में ये काफ़ी अच्छा फिट रहेगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।